जब सपना टूटे तो हौसला मत टूटने दो, यहीं से असली शुरुआत होती है। ये लाइन पटना वाले खान सर पर सटीक बैठती है। वह पढ़ाने के अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि आज उनकी पहचान पूरे देश में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के पसंदीदा टीचर्स में खान सर हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। खान सर के पढ़ाए हुए छात्र आज सेना ही नहीं बल्कि कई अन्य सरकारी नौकरियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खबरें सामने आई थी कि खान सर बिहार के कोइलवर में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदकर वहां यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बना रहे। रजिस्ट्री करवाने के लिए वे खुद ऑफिस में पहुंचे थे। कुछ एकड़ जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी भी हो गई थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। खान सर खरीदी हुई जमीन खुद ही बेच रहे। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी बनाने का सपना पूरी तरह टूट गया। उन्होंने सोचा था कि इस इलाके में यूनिवर्सिटी खुलने से क्षेत्र का काफी विकास होगा, क्योंकि यह पटना से सटा हुआ है। यहाँ की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उनका सपना चकनाचूर हो गया। उनका आरोप है कि लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि खरीदी हुई जमीन तक बेचनी पड़ रही है। अभी हम आपको यूनिवर्सिटी के लिए बोले थे, हम वहाँ कोइलवर के पास से सोचे थे 1000 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाने, जिसको हम जितना पैसे भी दिए थे ना कि हाँ आपको ये जमीन इतने में देना है, ये जमीन इतने में देना है, तो ऑलरेडी उन लोग ने मार्केट में जो रेट था जमीन का उससे हमसे बढ़ा के पैसे भी हम दे दिए। मीडिया सब वहाँ पे आरा साइड का कोनो कुछ यूट्यूबर रहता है चला दिया सब, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने चाह रहे। जिसको पैसा दिया अब वो 8 गुना 10 गुना रेट मांग रहा है। जो हम दे चुके हैं कि हाँ भाई हमको टाइम नहीं मिल रहा है, फुर्सत मिलेगा तो हम रजिस्ट्री करा लेंगे। इतना बेहतरीन सोचे थे, एकदम सटा हुआ एरिया, वो एरिया डेवलप हो जाता। इतना ना टॉर्चर कर दिया सब कि वहाँ से कैंसिल कर दिए प्लान। अब उसके जगह हम दूसरे जगह बना। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर का कोइलवर में विशाल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का सपना फिलहाल अधूरा रह गया। इस बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि यह प्रोजेक्ट केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि पूरे इलाके के विकास का विजन था। लगभग 1000 एकड़ जमीन में एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कैंपस बनाना चाहते थे। शुरुआती चरण में कई जमीन मालिकों से बातचीत हो चुकी थी और उन्होंने मार्केट रेट से अधिक कीमत पर सौदा भी तय कर दिया था। सभी मालिकों को एडवांस राशि भी दे दी गई थी। 10 से 15 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन स्थिति तब बदल गई जब स्थानीय स्तर पर यह खबर फैल गई कि कोइलवर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली। इस खबर के वायरल होते ही जमीन मालिकों ने कीमतें अचानक कई गुना बढ़ा दी। एडवांस लेने के बावजूद जमीन रजिस्ट्री से इनकार कर दिया। खान सर का कहना है कि जैसे ही जमीन मालिकों को यह पता चला कि उनके जमीन पर यूनिवर्सिटी बनेगा तो उन्होंने जमीन के रेट को 10 गुना तक बढ़ा दिया। खान सर ने कहा कि हम लोग पहले ही मार्केट रेट से कई गुना अधिक कीमत दे रहे थे। सारा कुछ फाइनल हो गया था, बस समय के अभाव में रजिस्ट्री होना बाकी था। लेकिन इस मजबूरी का जमीन मालिकों ने फायदा उठाना चाहा और तय रेट पर रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। उनका आरोप है कि हालात इतने जटिल हो गए कि उन्हें पहले से खरीदी गई जमीन भी बेचने का फैसला करना पड़ा। दरअसल खान सर के अनुसार प्रस्तावित यूनिवर्सिटी पूरी तरह आधुनिक मॉडल पर आधारित होती। इसमें 25,000 छात्राओं के रहने की व्यवस्था, खुद की बिजली उत्पादन करने वाला सिस्टम और MBA छात्रों द्वारा संचालित मॉल जैसी प्रैक्टिकल लर्निंग सुविधाएं शामिल थी। उनका उद्देश्य था कि छात्र केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि वास्तविक बिजनेस और टेक्निकल सिस्टम को कैंपस के भीतर समझ सके। लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। यह सारी बातें उन्होंने बड़े ही दुखी मन से बताई। हालांकि कोइलवर में प्लान रद्द होने के बाद उन्होंने साफ किया है कि उनका सपना खत्म नहीं हुआ। अब वे नई जगह पर प्रोजेक्ट शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार लोकेशन सार्वजनिक नहीं करेंगे। जमीन खरीद की प्रक्रिया भी सीधी अपने नाम से नहीं करेंगे ताकि भविष्य में स्थिति दोबारा न बन जाए। उन्होंने बताया कि इस बार जमीन की रजिस्ट्री अलग अलग लोगों के नाम पर होगी। बाद में वो जमीन खुद के नाम पर ट्रांसफर करवा। इस तरीके से रजिस्ट्री और ट्रांसफर का खर्च बढ़ेगा, लेकिन प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब खान सर विवादों या चुनौतियों से घिरे हो। पहले वे कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन हर बार उन्होंने अपने काम से जवाब दिया। उनकी पहचान एक ऐसे शिक्षक की है जो कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं, जो देश समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और जो छात्रों के भविष्य को लेकर भावुक हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी बनाने का सपना भले ही फिलहाल टूट गया, लेकिन सवाल ये, क्या यह अंत है? शायद नहीं। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आगे क्या हो। क्या खान सर फिर से अपने यूनिवर्सिटी के सपने को जिंदा करेंगे या किसी नए रूप में शिक्षा की क्रांति लेकर आएंगे? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।